हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात रह गई थी कि कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड होता है, वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आपको ये मालूम है, इफ़ अ फंक्शन को मैंने नेम दे दिया जैसे एफ। एक्चुअली रियल फंक्शन बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, हम ये रियल फंक्शन ही लेके चल रहे हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a कोई रियल नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहा करते थे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल्स टू fa। इसका मीनिंग याद है आप लोगों को? ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL के लिए यूज़ करते थे, इसको RHL और इसको बोलते थे वैल्यू ऑफ फंक्शन। याद आ गया? मतलब अगर LHL, RHL और वैल्यू इक्वल होती हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको जो न्यू सिंबल बताना है वो सुनो। ये जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉन्टिन्यूटी के लिए हो रहा है, ध्यान से सुनना। लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू fa। अगर इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब भी यही है, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a fx का मतलब होता है कि फंक्शन जो है उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। एक्चुअल में एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि LHL और RHL इक्वल हैं। मतलब एक्चुअल में इन टू का कॉम्बिनेशन ये है। मतलब आप क्या ध्यान रखोगे कि कभी इस तरह आ जाए लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो इसका मीनिंग, और ये किसके इक्वल है? fa मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो इसका मतलब होता है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। क्यों? क्योंकि ये इन टू के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मीनिंग क्या होता है? LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे तभी उसकी रिप्रेजेंटेशन ये बन सकती है। मतलब इनको रिप्रेजेंट करने का सिंबल बनाया हुआ है, ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है? वैसे 11th में पढ़ा था आपने एग्जिस्टेंस वाले टॉपिक में, दोबारा सुन लो। अगर a के ऊपर नेगेटिव है तो LHL है, अगर a के ऊपर पॉजिटिव है तो RHL है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों इसको रिप्रेजेंट करें और दोनों इक्वल होंगे। मतलब LHL भी इसके इक्वल है, RHL भी और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी, यानी ऑटोमेटिकली वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके ऊपर। देखो, ओके, अब क्वेश्चन देखो। इफ fx इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स होल डिवाइड में x, कंडीशन है -1 से x ग्रेटर और इक्वल है और लेस देन 0। सेकेंड है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इस पूरे फंक्शन के लिए गिवन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू f0 देन फाइंड k। बेटा ऐसे क्वेश्चन जब हम कंटिन्यूटी में किया करते थे तब उसमें ना यहाँ क्लियर लैंग्वेज लिखी होती थी, दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 देन फाइंड k। फिर तो हर किसी को क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। मैंने बताया कि अगर x टेंड्स टू 0 है, ऊपर प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली LHL और RHL की इक्वेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे और वो f0 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 के इक्वल होंगे। मतलब इस पूरे में LHL, RHL और वैल्यू तीनों आ गए, मतलब तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल कब होंगे? जब वो कंटिन्यूस होगा। और किस पर होगा? जो यहाँ लिमिट दे रखी है, मतलब 0 पर। इसका मतलब सीधे सीधा मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में हमें बता दिया क्या कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। यूं लिखने का मतलब ही यही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर LHL, RHL दोनों कंबाइंड हैं। अब हम इसका यूज करते हुए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 लेते हैं। चलो बताओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू दैट इज 2x प्लस 1, देख लो इक्वल यहाँ है, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो आएगा f0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, यानी 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज -1। आ गया समझ में? बेटा ये हमारे पास f0 का आंसर आया है। अब हम इसके बाद ध्यान से समझना इधर, अब हम इसके बाद
LHL और RHL दोनों में से कोई भी एक निकाल लेते हैं। क्यों? इसमें कॉन्टीन्यूटी प्रूव नहीं करनी। इसका मतलब है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूज है तो k की वैल्यू निकालो। तो हम LHL या RHL में से कोई भी एक निकालें। जैसे मान लो मैंने RHL ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? f जिस पे चेक कर रहे हैं वो है 0, 0 प्लस 0, क्योंकि राइट का मतलब प्लस होता है। x टेंड्स टू 0 प्लस fx। नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। नेक्स्ट लाइन में देखो 0 प्लस h का मतलब 0 से थोड़ा सा ग्रेटर, 0 से जो ग्रेटर वाला फंक्शन है वो यही वाला है। देख लो x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या हुआ? क्रॉस क्यों कर दिया? बेटा ये गलत नहीं है। क्रॉस करने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि मैंने आपको कई बार सिखा दिया ये कि अगर आप बार बार एक ही फंक्शन यूज़ करोगे तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मतलब जब आपने इक्वेलिटी ली थी यानी फंक्शन की वैल्यू निकाली थी तो फंक्शन का आंसर -1 आया था, वो इस वाले फंक्शन का यूज़ करके आया था। अब जब आप RHL ले रहे हो तो RHL में क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब यही तो यूज़ हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए था? ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार कही है, पहले ही सोच लिया करो ताकि टाइम सेव हो। समझ आ रही है मेरी बात? ग्रेटर देन 0 का फंक्शन भी ये यूज़ हो रहा है, वैल्यू का भी ये यूज़ हो रहा है, तो सेम फंक्शन यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, डिफरेंट वाला यूज़ करेंगे। तो अब हम LHL निकालते हैं। देखो ध्यान से, LHL में f 0 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से थोड़ा सा कम। जो फंक्शन 0 से लेस होगा उसके लिए फर्स्ट वाला आंसर यूज़ करेंगे, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखना इधर, 1 प्लस के x की जगह पर आएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h, -1 माइनस के 0 माइनस h, होल डिवाइड में भी 0 माइनस h। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस के एच, ये 1 प्लस के एच और अपॉन में माइनस h। अब रूट वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी करवाया था, कैसे सॉल्व करें? इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। मतलब रेशनलाइज वर्ड सुन के ये मत सोचना कि वो डिनोमिनेटर का ही होता है, किसी का भी हो सकता है। वो तो हम डिनोमिनेटर में से हटाया करते थे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? 1 माइनस के एच अंडर रूट, माइनस की जगह प्लस ले लिया, 1 प्लस के एच अंडर रूट होल डिवाइड में सेम टू सेम, प्लस में 1 प्लस के एच रूट। देखो अब हम इसका क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, होल डिवाइड में माइनस h। अब ये जो पूरा है 1 माइनस के एच का रूट प्लस 1 प्लस के एच का रूट, क्या किया पता लग गया? a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एज इट इज़ पड़ा है। अब अगर ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के एच और माइनस के एच, माइनस 2 के एच अपॉन में माइनस h, ब्रैकेट में एज इट इज़ ये पूरा फंक्शन नोट कर रहे हैं। देखो 1 प्लस के एच और इसके ऊपर अंडर रूट, माइनस से माइनस कैंसल, h से h कैंसल, क्या बच गया? 2k। यहाँ लिख देता हूँ, यस 2k अपॉन, क्योंकि अब मैं h की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, 1 का रूट भी 1 होता है, 1 प्लस 1, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा तो 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का रूट भी 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा k। ठीक है इतना। अब आपको RHL नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या था? फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। मैं इसी का यूज़ यहाँ कर रहा हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू f0 दैट इज
इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, ये इसका मीनिंग है। मतलब क्या हुआ कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0, यानी इसका मीनिंग ये है LHL RHL दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है और ये F0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, LHL की वैल्यू कितनी है हमारे पास K, RHL हमने निकाला नहीं, F0 की वैल्यू कितनी है, ये हमने ये निकाल रखी है -1, तो मतलब K की वैल्यू कितनी आ गई, -1। पैटर्न समझ आ गया? बस आपको एक नई चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि अगर लिमिट x टेंड्स टू fx लिखा हो तो वो LHL RHL दोनों की इक्वल होने को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी किसके इक्वल दे रखा था इसमें, FA, यानी ये तीनों इक्वल हों। ये दिखने में 2 लग रहे हैं, वैसे ये 3 हैं, मतलब ये LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल हों तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, करो इसको नोट। ओके, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। देखो चैप्टर का नेम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी हम डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं, अब डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका ग्राफिकल मीनिंग, वो सब अभी क्लियर कर रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है f, ठीक है, कोई रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन क्या होता है? यस, जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हों। ठीक है, पहले भी बताया हुआ आपको, रियल फंक्शन वो हैं जिनकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हो। अब f कोई फंक्शन है और सपोज करो हमें a कोई पॉइंट दे रखा है जिस पर a जो पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना, ये इस फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, सर ये एकदम से डोमेन क्या बता दिया। आपको याद होगा कोई भी फंक्शन जब डिफाइन होता है तो हम उसको a to b लिखते हैं, क्योंकि मैं रियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं रियल नंबर 2, अब यहाँ पर भी मैंने रियल नंबर लिया एक बार, हालांकि ये डोमेन होती है कोडोमेन, लेकिन हम डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन अगर रियल नंबर है और उसमें से हमने a कोई पॉइंट लिया है, मतलब हमने a कोई रियल नंबर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का सिंबल होता है f डैश, और इसके आगे पॉइंट लिखते हैं, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट a। ठीक है, f डैश a का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, किस पॉइंट पर, a पर, और ये लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a के इक्वल होना चाहिए। एक्चुअल में अभी तक मैंने ये जो पूरा पॉइंट लिखा ना यहाँ पर सारा, हम इसकी बात कर रहे हैं, एक बार इसको बाद में डिफाइन करेंगे। ये अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ही फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। एग्जिस्ट करने का मतलब ये आपने बहुत बार पढ़ लिया, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अभी जब हमने कंटिन्यूटी की बात की, आज भी जब हमने बात की कंटिन्यूटी की, तो मैंने एक बात लिखी थी थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू fa, ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक था। इसमें मैंने इसका मतलब क्या कहा था कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो उसका मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। याद आ गया? वैसा ही ये है, अगर ये पूरा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इसकी लेफ्ट वैल्यू, अब LHL नहीं बोलेंगे, LHD बोलेंगे, लेफ्ट हैंड, वहां होता था लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी सभी कुछ लिखूंगा, अभी देखते रहो, एक बार रफ वर्क कर रहा हूं ये, और राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों इक्वल हो तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब ये पूरी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब LHD और RHD दोनों सेम हो। और LHD और RHD का सिंबल अभी लिख कर बता देता हूँ बेटा, ये अभी तक इतने से ना कुछ क्लियर नहीं होता, मैं अभी इसका ग्राफिकल मीनिंग, इसकी रिप्रेजेंटेशन सब कुछ बता रहा हूँ, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोबारा एक बात सुन लो, डोमेन में कोई पॉइंट A है जो फंक्शन f है, और f जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन है, तो f डैश a मतलब डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट a इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। लेकिन ये इसके इक्वल सिर्फ तभी होता है जब ये एग्जिस्ट करे। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, LHD इक्वल्स टू RHD। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, मतलब अगर ये दोनों इक्वल ना आए तो हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। अगर LHD और RHD सेम होंगे
तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको ग्राफिकल भी समझा देता हूँ और वहाँ पर एक बार एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो लिख देता हूँ। ओके, अब इसकी डेफिनेशन इधर देखो, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन कौन सा बताया था? जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल हो। लेट एफ बी अ रियल फंक्शन एंड ए इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। इन इट्स डोमेन, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब ए कोई भी रियल नंबर होगा। ए इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन एफ इज differentiable at point A if LHD equals to RHD। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको एग्जैक्टली अभी नीचे बता देता हूं। वेयर, ध्यान से देखना, वेयर LHD इक्वल्स टू लिमिट। अब देखो यहाँ से हम इसको ब्रेक करके LHD और RHD कैसे बनाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, और RHD कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मैं काम कर रहा हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, fx माइनस fa अपॉन x माइनस ए। किया कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक बार a नेगेटिव ले लिया और एक बार a पॉजिटिव। नेगेटिव से लेफ्ट लिमिट आएगी और पॉजिटिव से राइट लिमिट। लिमिट मत बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोसेस वही रहेगा क्वेश्चंस का, मतलब हम इससे नेक्स्ट लाइन में क्या किया करते थे? पहले लिमिट को कन्वर्ट करते थे h टेंड्स टू 0, सही है। फिर जहाँ x आ रहा है उसकी जगह हम a माइनस एच पुट करेंगे, तो f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन a माइनस एच माइनस ए। मतलब हमने x की जगह पर a माइनस एच पुट किया, नीचे a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच रह जाएगा। इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे जिससे आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करें? सेम टू सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर लिमिट को कन्वर्ट कर दिया। अब जहाँ x है उसको रिप्लेस किससे करेंगे? a प्लस एच, तो f a प्लस एच। यहाँ a है तो a पड़ा रहेगा, माइनस एफ ए। एक्स को रिप्लेस करना है, a को मत कर देना, x की जगह a प्लस एच माइनस ए से a कैंसल। ये LHD, ये RHD। फिर इसके बाद इनको सॉल्व करके चेक करेंगे इनके आंसर सेम आते हैं कि नहीं। अगर ये सेम आ गए तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब इसके बाद समझो, इधर नोट में यहाँ लिख रहा हूँ, इफ फंक्शन f is डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। मतलब मान लो हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया, इससे हमारे पास हमें पता लग गया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू a पर, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है f डैश a। f डैश a का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। डैश डेरिवेटिव को शो करता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये बात हमने अभी वहाँ भी लिखी थी। और इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग LHD और RHD दोनों के एग्जिस्ट होने पर और वो भी इक्वल होने पर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। मतलब यूं लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि LHD RHD दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो दोनों इक्वल हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम f डैश a से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हम कहेंगे उस पॉइंट पर, जैसे a है तो a पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसको हम देखो, कई बार ऐसा लगता है सर ये डिफरेंशिएबिलिटी ये है क्या चीज़, मतलब ठीक है ये समझ आ रहा है सारा कुछ, लेकिन वास्तव में ये होता क्या है? तो हम इसका ग्राफिकल पैटर्न समझ लेते हैं। मतलब इसमें ग्राफ के अंदर ये सारा कुछ क्या है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। उससे पहले ग्राफ में एक छोटी सी बात आपको पता होगी, क्या? अगर x एक्सिस और y एक्सिस पर मैं कोई फंक्शन ले लूँ जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ,
तो इसका ग्राफ, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो इसका ग्राफ ऐसा बन गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो a है ये वैल्यू, और यहाँ मान लो ये वैल्यू b है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। अब a जो मैंने पॉइंट लिया, इस पर ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ से मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना दी। अगर ये पूछ लें ये पॉइंट बताओ कितना होगा, तो पॉइंट हमेशा x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, पता है इतना तो x की वैल्यू तो हमने x एक्सिस पे शो कर दी a, y हमें नहीं पता, और y जो है वो fx के इक्वल है, x की वैल्यू कितनी है a, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो y होगा वो fa से रिप्रेजेंट होगा। तो ये पॉइंट कितना होगा a, fa। नहीं समझा, एक बार दोबारा समझो। मान लो ये b है, जैसे हमें इस पर y चेक करना है, जैसे हमने ये ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, b, पहले x आता है फिर y आता है। अब y की वैल्यू कैसे देखेंगे, इसके अंदर x की जगह b रखेंगे तो fb, तो क्या आ जाएगा b, fb। ये हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा b, मतलब इसके ऊपर वाला। और कोई पॉइंट ले, जैसे मान लो यहाँ पर c पॉइंट है, मान लो ये। अब ये पॉइंट कैसे शो करेंगे, c, fc। तो सीधी सी बात क्या हुई कि जिस पॉइंट पे आपको x की वैल्यू पता है, आप वो पॉइंट पता कर सकते हो। c है तो fc, a है तो fa, ठीक है। इसका भी मैं यूज़ करवाऊंगा आप लोगों को। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ रफ वर्क को, फिर यहाँ पर न्यू एक ग्राफ बना रहा हूँ, नोट कर लो इसको आप। ओके, अब LHD और RHD का मीनिंग क्लियर करने के लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर चेक करो। सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन जिसका ग्राफ हमने मान लो इस तरह से बना दिया, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, इधर हमने एक पॉइंट ले लिया A, और इधर हमने एक पॉइंट लिया B। बड़े ध्यान से सुनना सभी। अगर हमारे पास जो P पॉइंट है उस पर x की वैल्यू हमने A ली, ठीक है, और A जो पॉइंट है वो इससे h डिस्टेंस पीछे है, h स्मॉल h की बात कर रहा हूँ, h डिस्टेंस पहले है, तो ये वाला पॉइंट a माइनस h को रिप्रेजेंट करेगा, और ये h पॉइंट आ गया। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा और क्लियर करने के लिए ग्राफ एक बार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। b पॉइंट सपोज करो यहाँ पर है, और इस पर वैल्यू है a प्लस h। a से h डिस्टेंस पहले a पॉइंट है, a से h डिस्टेंस पॉइंट आगे b पॉइंट है, ठीक है। ये हमने एक बार एज्यूम किया है, सुनते रहना अभी आराम से। अब अगर मैं आपसे पूछूं a पॉइंट कितना होगा, तो अभी अभी ग्राफ मैंने इरेज कर दिया। a पॉइंट होगा a, fa, सॉरी a नहीं है यहाँ a माइनस h है। अगर मैं ये पॉइंट पूछूं तो कितना होगा, a माइनस h, f, a माइनस h, ठीक है। दिख रहा है सबको, ये a पॉइंट है। b पॉइंट कितना होगा, b पर x की वैल्यू a प्लस एच है, तो ये पॉइंट होगा a प्लस एच, f, a प्लस एच। और p पॉइंट कितना होगा, a, क्योंकि इस पर x की वैल्यू देख लो a है, तो a, fa। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने रफ वर्क इरेज किया है वहीं से उठाया है। जैसे c पॉइंट होता है तो fc, b होता है तो fb, a होता है तो fa। तो जितनी x की वैल्यू है ना उतना x मतलब हो जाएगा, और y वाली जगह f आ जाएगा, मतलब फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है इतना बेटा? अब ध्यान से समझना, आपने ये लॉजिक पढ़ा हुआ है। अगर मैं a को p से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो AP लाइन है इसकी अगर मुझे स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ AP, बड़े ध्यान से देखना भी इधर, तो आपने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आया? अगर आप इसको उल्टा लिख दो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 तो भी सही होता है। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है कब, जब हमें 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की स्लोप निकालनी हो। तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास A और P, और मैंने इसको जब ज्वाइन कर दिया तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्लोप क्या आएगी AP की, y2 माइनस y1। आप इसको भी y2 बोल सकते हो। चलो मैं इसको अगर बोलूँ तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सोच के देखो ये क्या बन गया, fa माइनस h माइनस fa अपॉन a माइनस h माइनस a से कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा है ये डिट्टो इसकी स्लोप आ रही है। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ
ए पी। ठीक है, लिमिट कितनी है, h टेंड्स टू 0। अभी इसका मतलब बताता हूँ आपको। अब इधर देखो, अगर मैं p को b से मिला दूँ तो ऐसी कंडीशन में पी बी की स्लोप कितनी होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से कैंसिल। मतलब ये पूरा डिट्टो क्या हुआ, स्लोप ऑफ बी पी। ठीक है, अब दोनों के आगे लिमिट कितनी है, h टेंड्स टू 0। इसमें भी लिमिट कितनी है, h टेंड्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। h टेंड्स टू का मतलब होता है धीरे धीरे ये 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, टेंड्स टू का मतलब उसकी तरफ जाना। जैसे ये 0.001, फिर 0.00001, फिर 0.00001, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे 0 के पास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे h 0 होता जाएगा वैसे वैसे ये पॉइंट a के पास आता जाएगा। क्यों, सोच के देखो, अगर ये 0 हो गया तो क्या होएगा, a के बिल्कुल पास आ जाएगा। अगर 0.001 माइनस हुआ तो बिल्कुल इसके नज़दीक होगा, मतलब ऐसे ही प्लस की तरफ होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है और ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। जैसे जैसे h 0 होगा ये इधर और ये इधर आएगा, क्योंकि h की वैल्यू 0 पुट करने से दोनों a बन जाएंगे। समझ आ गई इतनी बात, क्लियर हो रहा है ना। हाँ बेटा, अब समझो। अब यहाँ तक आने के बाद इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो जैसे जैसे ये इस तरफ आएंगे, अब देखो जब ये a पॉइंट इधर था तो ये स्लोप बनी थी। ठीक है, b इधर था तो ये स्लोप थी। अब मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर और अच्छे से बनाता हूँ। देखो मान लो इस तरह होता, ये P पॉइंट होता, इधर A और इधर B। अब पहले तो यूँ था, फिर यूँ। मान लो A पॉइंट इधर होता, क्यों, क्योंकि H जैसे जैसे 0 हो रहा है वैसे वैसे ये पॉइंट P की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे H 0 होता है B पॉइंट भी P की तरफ जाएगा। तो B पॉइंट मान लो यहाँ होता, तो ऐसी कंडीशन में स्लोप इसको और इसको मिलाने से बनती। सही है, दिख रहा है क्या। फिर A पॉइंट यहाँ होता, B पॉइंट यहाँ होता, तो ऐसी कंडीशन में स्लोप इसको और इसको मिलाने से बनती है। ये लगभग इसके ऊपर ही आ रहे हैं, देखो। मतलब जब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो P पॉइंट पर इस तरह से टच करते हुए जाएगी। क्यों, क्योंकि A भी P के पास में आ जाएगा, बिल्कुल यहां पर आ गया A, और B भी यहां आ गया, तो ये लाइन इसी से पास करेगी। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिर ये तो अंदर से जा रही थी, ये ऐसे कैसे निकल गई। क्या आपको ये बात पता है, ये दोनों हम कह रहे हैं इक्वल हैं। इक्वल का मतलब स्लोप इक्वल कर रहे हैं टू लाइंस की। आपको पता है टू लाइंस की स्लोप अगर वो लाइंस अलग अलग हैं तो ऐसी कंडीशन में इक्वल दो ही कंडीशन में हो सकती हैं, या तो वो पैरेलल हों या वो कोइंसाइड करें। पैरेलल ये है नहीं, मतलब ये लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, ऐसे तो बन नहीं सकती। क्यों, क्योंकि दोनों P से पास कर रही हैं। जब AP भी P से पास करे और BP भी P से पास करे तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब P से पूरी एक ही लाइन टेंजेंट की फॉर्म में जो होगी वो पास करे। यानी इसके इक्वल होने के लिए ये कंडीशन तब भी एग्जिस्ट करेगी जब P पर टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो। एग्जिस्ट करने का मतलब अगर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो इसका मतलब LHD और RHD यानी इन दोनों की स्लोप इक्वल नहीं आ पाएगी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा बेटा, इसको रिलैक्स होकर यूँ याद करो अच्छे से कि किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि उस पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट अगर प्रेजेंट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर उसकी टेंजेंट प्रेजेंट नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, कभी हमें ग्राफ से आंसर नहीं निकालना पड़ता। हमें ग्राफ देखकर नहीं बताना होता कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, इसका मतलब था स्लोप ऑफ AP, इसका मतलब था स्लोप ऑफ BP। ठीक है, अब याद रखोगे कि किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट प्रेजेंट होगी तो वो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उससे पहले एक बार फिर से सुन लो। डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट तभी करेगी, मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब LHD और RHD दोनों सेम होंगे। ये कॉन्टीन्यूटी वाला टॉपिक नहीं है। कॉन्टीन्यूटी में हम 3 टाइम्स क्या करते थे, पहले LHL फिर RHL फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे।
यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही चीज़ें हैं ऐसी जो इक्वल होनी चाहिए, वो 3 पॉइंट्स नहीं है, ध्यान रखना, उनको यहाँ मिक्स मत कर देना। लेकिन सबसे पहले सपोज करो जैसे क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² व्हेन x इज लेस देन 0। अब सुनो, अगर क्वेश्चन है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, तो सबसे पहला काम आंसर में हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखो, जब मैंने आपको कहा था कि हमें सिर्फ LHD और RHD चाहिए, मतलब हमें वैल्यू नहीं चाहिए, तो फिर निकाल क्यों रहा हूँ। अभी देख लेते हैं उसका यूज़ कहाँ होगा, पहले एक बार निकाल के देखते हैं। 0 देखो किसके इक्वल है यहाँ, तो इसका फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 इज़ 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं LHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सिंबल f डैश, अच्छा सिंबल मैंने वहाँ नहीं बताया जो यहाँ बता रहा हूँ। f डैश यूज़ करना है, ब्रैकेट में a -0। a का मतलब वो पॉइंट है जिस पर चेक कर रहे हैं, हम यहाँ 0 पे चेक करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 - 0। ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। इधर देखो LHD जो है उसका सिंबल होता है f डैश a -0, ठीक है, ये LHD का सिंबल है। और इसी तरह से RHD का सिंबल क्या होगा, f डैश a + 0। एक सिंबल इसका और भी होता है, वो भी सुन लो, सिर्फ L लिख दें, F लिख दें और ऊपर डैश और A। जब हम कंटिन्यूटी करते थे तो हम LFA लिखा करते थे LHL के लिए। अब LHD है, D फॉर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का सिंबल डैश होता है, तो LF डैश A का मतलब क्या होगा, लेफ्ट लिमिट ऑफ F डैश A, या यूं बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट A। F डैश A -0 भी सही है, ये इसका फॉर्मूला है। RHD में बस क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब सुनो 0 - 0, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ये वाली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आएगा इधर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, पूरा लिख देंगे यहाँ fx -fa होता है, a की वैल्यू 0 अपॉन x -0। समझ आ रहा है क्या किया। नेक्स्ट लाइन में लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 में, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0 - h आ जाएगा। ये समझ आ गया, नीचे भी x की जगह 0 - h आएगा। क्लियर। अब 0 - h का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा कम, जो 0 से थोड़ा सा भी लेस है, यहाँ देखो उसका आंसर कितना है x², तो इसकी जगह x² नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 - h²। f0 का आंसर कितना है 1। अब देखो हो गया ना यूज़, मतलब हमने क्यों निकाला था, क्योंकि यहाँ यूज़ करना था, हमेशा ऐसा ही होगा। नीचे क्या है -h। क्लियर। अब इतना आने के बाद अब यहाँ पर ये बन जाएगा -h², सॉरी +h², क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो h² -1 अपॉन -h। अगर अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो देखो कितना आएगा, यस h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 - 1 अपॉन -0 लिख दो, या 0 एक ही बात है वो, तो ये कितना बन जाएगा -1 अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट लिख दो, या -∞ लिख दो, एक ही बात है वो। एक ही बात क्यों है, वैसे सेम नहीं होते लेकिन अनडिफाइंड है। देखो ये LHD का आंसर आया है, अब RHD निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, हम क्या कह रहे थे कि LHD और RHD एग्जिस्ट करने चाहिए और वो दोनों सेम होने चाहिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों, इनफाइनाइट आ गया ना, अनडिफाइंड होता है, तो नीचे क्या लिख देंगे, हेयर LHD डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एट x इक्वल टू 0। बस खत्म हो गया। RHD क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। कुछ बच्चों को ये लगता है सर आप पहले बोलते थे ना वो आगे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बेटा कैलकुलेशन तब करनी होती है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो
तो ध्यान रखना LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट भी करने चाहिए और सेम भी होने चाहिए, तब जाकर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अभी वो क्वेश्चन भी करा देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। fx इक्वल्स टू 2x माइनस 1 when x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, x स्क्वेयर when x इज ग्रेटर देन 1, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। चलो बताओ 1 के लिए, यस यहाँ पर है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, फर्स्ट वाला, दैट इज 2x माइनस 1। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। क्लियर है। अब हम निकालते हैं LHD। फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ध्यान रखना। अब इसका सिंबल LF-A, A का मतलब पॉइंट होता है, पॉइंट यहाँ 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डैश फॉर डेरिवेटिव है, L फॉर लेफ्ट है, ठीक है, पॉइंट है 1, इसको हम f-1 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर सीख लिया था। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो वही वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में लिमिट हो जाएगी कन्वर्ट h टेंड्स टू 0 में, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 माइनस h आ जाएगा, ये एज इट इज पड़ा है, x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 माइनस h का मतलब 1 से थोड़ा सा कम। अब जो 1 से थोड़ा सा भी लेस है उसके लिए चेक करो, ये वाला फंक्शन है 2x माइनस 1, तो यहाँ पर 2x नहीं आएगा, x की वैल्यू आएगी 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है, माइनस f1 की वैल्यू है 1 अपॉन में माइनस h। अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2h माइनस 1 और माइनस 1 ये भी बढ़ा है, माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h अपॉन माइनस h, क्योंकि 2 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गया इतना। बेटा इस स्टेप के बाद एक बहुत बड़ी गलती बच्चों से हुआ करती है, क्या, यहाँ पर उनको दिख रहा है h से h कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस, तो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा 2। ये एक गलत स्टेप है, आंसर गलत नहीं है, सोचा सही गया लेकिन लिखते वक्त एक गलती हो गई। क्या, जब हम यहाँ पर लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने h की वैल्यू 0 पुट कर दी। अगर मैं h की जगह 0 पुट करूंगा तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0, ये तो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, फिर आंसर कैसे निकालें। एक्चुअल में आंसर तो निकल गया, बस हमने लिखने में गलती क्या की, हमें h से h पहले कैंसिल कर देना चाहिए, मतलब हमें नेक्स्ट लाइन में पहले यहाँ पर 2 लिखना चाहिए। क्यों, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, मतलब हमने h को रिमूव करके दिखाया, क्योंकि h की वैल्यू पुट हो गई तो वो 0/0 बन जाएगा। याद आ गई बात इतनी। अब 2 पर लिमिट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं RHD की। RHD में क्या नोट करेंगे, R f डैश डैश फॉर डेरिवेटिव है और 1, इधर f डैश 1 प्लस 0, फॉर्मूला उसका वो रहा सामने, x टेंड्स टू a प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ जहाँ भी x आ रहा है वहाँ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। x स्क्वायर मत लिख देना, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में h। चलो अब इसका स्क्वायर ओपन कराओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में h, 1 से 1 कैंसिल। अगर h की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 प्लस 0 अपॉन 0, मतलब 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, अब हम पहले इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, h प्लस 2 अपॉन में h,
एच से एच कैंसिल करके दिखाना है, ठीक है। अब एच की जगह अगर 0 पुट करेंगे, यहीं लिख देता हूँ 0 + 2 दैट इज 2। समझ आ गया इतना। अब आप चेक करो, LHD का आंसर भी 2 आ रहा है, RHD का आंसर भी 2 आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तीनों सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? वेरी गुड, बिल्कुल होगा। क्यों? हमें जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ LHD और RHD ही देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं देखते। फिर निकालते क्यों जब देखते नहीं तो? क्योंकि इस वैल्यू का यूज़ हमने इसके अंदर, देखो ये रहा, F1 की जगह 1 किया था, यहाँ भी देखो F1 की जगह 1 यूज़ किया। वैल्यू सिर्फ इसीलिए निकालनी है कि इसमें यूज़ हो रही है। कंटिन्यूटी में हमें तीनों चीज़ें देखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ सिर्फ LHD और RHD ही सेम आना चाहिए, वो सेम आ गया। तो नीचे क्या लिखेंगे? हेयर LHD इक्वल्स टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, दिख रहा है सबको? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ये खत्म हो गया, नोट करो इसको। ओके बेटा, देखो एक बात और, जैसे ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं लास्ट में। मतलब हमने कहा था फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a देन दिस इक्वल्स टू दिस। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? LHD और RHD का कंबाइंड है ये, मतलब ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने चेक कर लिया दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हम लास्ट में लिख सकते हैं, पूछें तो क्या? f' मतलब f'1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 पे चेक किया, ठीक है। इक्वल्स टू ये, अब इसका मतलब क्या था? LHD और RHD। जब दोनों का आंसर 2 आ रहा है तो मतलब f'1 इक्वल्स टू 2। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब अगर पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और ये सेम क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, fx इक्वल्स टू 2x minus 1, x is less than equals to 1, x square when x is greater than 1, और क्वेश्चन आ जाए then prove that f'1 equals to 2। तो इसका मतलब भी ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब f'1 का मतलब क्या है? 1 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 प्रूव करना है, और वो 2 तब होगा जब LHD और RHD दोनों का आंसर 2 आ जाए। तो हम सारा काम सेम करके लास्ट में ये लाइन लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया? मतलब ये क्वेश्चन सेम है, कर लो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ fx इक्वल्स टू x इंटू e⁻1/x माइनस e⁻−1/x, होल डिवाइड में सिर्फ यहाँ माइनस की जगह प्लस है, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, देन चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। अब इसको चेक करने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं, अगर e की पावर 0 हो तो उसका आंसर यस 1, e की पावर इनफाइनाइट हो तो उसका आंसर इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो तो इसका आंसर, ध्यान से सुनना, माइनस इनफाइनाइट मत लिख देना, पहले माइनस पावर को प्लस बनाते हैं 1 के अपॉन में ले जाकर। अब 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट होता है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0। तो इसका आंसर तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन अगर पावर में माइनस आएगा तो वो 0 होगा, ठीक है। अब इसका यूज यहां करेंगे, ध्यान से देखना इधर। हम सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले 0 पर फंक्शन कितना है? 0, मतलब f0 का आंसर 0। अब हम निकालते हैं LHD के लिए f डैश ब्रैकेट में 0 माइनस 0। अगर आप चाहते तो LF'0 भी लिख सकते हो, याद आ गया? अब इसका फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। सिर्फ इतना मत लिख देना, ये कंटिन्यूटी में यूज करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चल रही है। क्या करेंगे? fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। नेक्स्ट लाइन में लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h टेंस टू 0 में, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0 माइनस h, यहाँ भी 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस h माइनस 0, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मतलब 0 से थोड़ा सा कम। अब जो 0 से लेस होगा
वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब उसके लिए फर्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इसके लिए जब फर्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे ना, इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ ज़ीरो माइनस एच, एक्चुअल में ज़ीरो माइनस एच ही होगा, तो मैं डायरेक्टली वही यूज़ कर रहा हूँ। एक्स की जगह माइनस एच, ई की पावर, ध्यान से देखो इधर, ई की पावर माइनस वन बाई एच माइनस ई की पावर, जब यहाँ माइनस एच रखूँगा तो प्लस हो जाएगा वन बाई एच, होल डिवाइड में ई की पावर माइनस वन बाई एच प्लस ई की पावर वन बाई एच माइनस, ये F0 है, F0 का आंसर 0 आया, होल डिवाइड में माइनस एच, दोबारा देख लो एक बार, ये 0 माइनस एच, 0 से थोड़ा सा कम, जो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 माइनस एच रख दिया, माइनस में F0 0 है और ये नीचे माइनस एच पड़ा रहा, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है इतना। अब जो बच गया, अब मैं इसमें लिमिट अगर पुट करता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, h की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, 1/0 आएगा ना, e की रेफर कर रहा हूँ ये, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर इनफाइनाइट अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस e की पावर इनफाइनाइट। समझ आ गया, h की जगह 0 पुट कर दिया। अब इतना करने के बाद ये 0 और ये इनफाइनाइट, 0 माइनस इनफाइनाइट अपॉन 0 प्लस इनफाइनाइट, ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये कोई आंसर नहीं होता, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और ये मैंने आपको बहुत बार बोल दिया, 11th में भी पढ़ लिया आपने, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आंसर नहीं होता, फिर क्या करेंगे, यस इधर देखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ा इसका यूज़ करते हैं, ध्यान से समझना। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसमें से इनफाइनाइट को हटाने के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो मैं इसको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हटाने के लिए इसकी वजह से बन रहा था, देखो ये आया कहाँ से, यहाँ से, ये कहाँ से आया, यहाँ से, और ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से देखना भी इधर, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखो इधर, यस ये कॉमन आ रहा है, e की पावर 1/h कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस 2/h माइनस 1। अब जिसको कॉमन लेना नहीं आता उसको मुश्किल लग रहा होगा, नीचे भी e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर माइनस 2/h प्लस 1। अब जिसको क्लियर नहीं हुआ वो सुन लो, देखो जब आप कॉमन लेते हो तो जहाँ कॉमन है, जैसे इसमें तो ये कॉमन था तो बाहर आ गया, जिसमें कॉमन नहीं होता ना उसके अपॉन में आ जाता है, तो एक्चुअल में स्टेप यूं होना चाहिए था, देखो इधर e की पावर माइनस 1/h कॉमन लिया, e की पावर 1/h, इसके अपॉन में e की पावर 1/h आना चाहिए था, दोबारा देख लो, ये कॉमन लिया, इसके अपॉन में ये आ जाएगा और माइनस 1, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 2/h पावर हो जाएगी, तो मैंने वो सीधा लिख दिया। अब आ गया समझ, अब ये और ये कैंसिल हो गए, फिर फ़ायदा क्या हुआ, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि h की जगह 0 रखेंगे, 2/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन में e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का आंसर 0, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1। आ गया समझ। अब बताओ RHD निकालें या नहीं निकालें, चेक कर लो, ये दोनों सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब RHD, यस वेरी गुड, निकालना पड़ेगा। मैं बार बार मना कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, इनको ही देखते रहते हैं, उनके दिमाग में कंटिन्यूटी चलती रहती है। बेटा कंटिन्यूटी में हमें सारे इक्वल देखने होते हैं, यहाँ तो सिर्फ LHD RHD देखना है, फिर उसको निकाला क्यों था, वो यूज़ हुआ था, देखो यहाँ पर ये रहा F0 की जगह 0। अब क्या निकालेंगे, RHD। अब RHD में लिखने का पैटर्न RF'0, इधर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, सही है। अगर आपने RF'0 नहीं लिखा, ये सही है वैसे, गलत नहीं है, इसकी जगह अगर आपने लिख दिया f'0 प्लस 0 तो भी सही है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx
x की जगह पर पहले लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी 0 प्लस एच माइनस एफ जी टू अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0। समझ आ गया इतना? ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब इधर देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, जो 0 से ग्रेटर होगा वो इक्वल नहीं होगा, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होगा। इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब h हो जाएगा, तो h e की पावर 1 बाई एच माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन e की पावर 1 बाई एच प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एच। माइनस में 0, क्यों? इसकी वैल्यू तो पुट हो गई। अब देखो यहां पर f0 और f0 का आंसर कितना निकाला था हमने? 0, सही है। और नीचे क्या आएगा? h। ये वाले h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप लिमिट पुट करते हो तो यहां आएगा e की पावर इनफाइनाइट, देखो रफ वर्क कर रहा हूं यहां, माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन e की पावर इनफाइनाइट प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। ये बन गया इनफाइनाइट माइनस 0 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 0, मतलब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया, वापस इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो क्या करेंगे? वही जो इसमें किया था, जिसके कारण इनडिटर्मिनेट बन रही है ना, उसको हटाते हैं। ये इनफाइनाइट क्यों आया? इसकी वजह से। ये क्यों आया? इसकी वजह से। ये क्यों आया? इसकी वजह से। तो हम इसको हटाने के लिए इसको कॉमन ले लेते हैं। e की पावर 1 बाई एच कॉमन ले लिया, यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस में e की पावर माइनस 2 बाई एच, नीचे भी इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाई एच। ठीक है, ये रफ वर्क यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब देखो ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा? 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, 1 प्लस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट का आंसर 0, ये भी 0, तो कितना आंसर आ गया? 1। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेम नहीं आ रहे, तो नीचे क्या लिखेंगे? हेयर एफ डैश 0 माइनस 0 मतलब एल एच डी, और एफ डैश 0 प्लस 0 मतलब आर एच डी। दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू लगाना है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ आ गया अच्छे से? क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं थे। नोट कर लो इसको। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।